फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा अलग। मैं दिखाने वाली हूँ अपना शादी का लहंगा। ऑब्वियसली हम सब लड़कियों को शादी में जो मेन चीज़ होती है वो है शादी का लहंगा, जिसके लिए हम सोचते हैं शादी कर लो यार जल्दी से, शादी का लहंगा पहनने को मिलेगा, राइट? तो मेरा भी था कि एक शादी का लहंगा लूंगी मैं, सुंदर सा, अच्छी लगूंगी। तो मुझे कुछ खास नॉलेज थी नहीं उस टाइम लहंगे के लिए। तो जब मैं और मेरे हस्बैंड गए, मतलब पेरेंट्स ने कहा था तुम लोग ही जाओ, बिकॉज मेरे पापा आर्मी में हैं तो उनको छुट्टी नहीं मिली थी, मम्मी अकेले क्या क्या संभालती। सेम मेरे हस्बैंड की साइड से था कि जो मेरी सासू माँ थी सिर्फ वो ही थी, और वो अकेला कभी इतना मार्केट घूमी नहीं, उनको इतनी नॉलेज थी नहीं लहंगे वगैरह की। तो हम दोनों को उन्होंने बोला, मेरे साइड के मेरे पेरेंट्स ने भी और मेरी सास ससुर ने भी, कि तुम दोनों जाओ और शॉपिंग करके आ जाओ। शादी की शेरवानी, जो भी ज्वेलरी है, जो भी लहंगा है। तो मैं उस टाइम फर्स्ट टाइम चांदनी चौक मार्केट में गई थी। मुझे तब पता चला था चांदनी चौक मार्केट है जहाँ लहंगे वगैरह मिलते हैं। तो वहां से मैं लेके आई थी, वहां केशव फैशन करके है एक शॉप, वहां से मैंने अपना लहंगा खरीदा था। तो जब हम गए थे, इसको नीचे रख देती हूँ फिर बताती हूँ। जब हम गए थे मार्केट तो सबसे पहला जो लहंगा लिया था वो मेन मार्केट में हमने एंटर किया। एंटर करते एक शॉप थी सामने, वहां पर हम गए, उन्होंने 22 से 23 हजार का एक लहंगा बताया। लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतना महंगा लहंगा होता, बिकॉज मैं कभी शॉपिंग नहीं करती थी, मार्केट नहीं जाती थी। इतना इतना कलेक्शन जो अब मेरे पास है, उस टाइम कुछ नहीं होता था। थोड़े टॉप थे, थोड़ी सी जीन थी, दैट्स इट, उन्हीं को पहनते रहते थे। मतलब इंटरेस्ट नहीं था मेरा कपड़ों में कुछ। और मुझे लहंगा तो मैंने कभी पहना ही नहीं था। लाइक जब मैं 12th में हो गई थी शायद, या 10th में थी, मैं श्योर नहीं हूँ, तब मेरे पापा ने एक लहंगा मुझे दिलाया था, लाचा टाइप का। 800 रुपये या 700 रुपये का था वो उस टाइम। और मेरी मम्मी ने गुस्सा किया था मेरे पापा को, ये क्यों दिला दिया, जबकि मेरी फ्रेंड की शादी थी, उसके लिए मेरे पापा ने दिलाया था मुझे। और मेरी मम्मी ने गुस्से में मुझे शादी में भी नहीं जाने दिया था। तो वो एक लहंगा था जो मैंने कभी पहना नहीं। एक बार शायद किसी फैमिली फंक्शन में मैंने उसको डाला था, लेकिन फिर वो अच्छा नहीं मानते थे हमारी साइड, लड़की लहंगा पहन के है तो उसको निकलवा दिया था कि नहीं चेंज करो, सूट पहनो, ऐसे करके। तो मैंने कभी लहंगा डाला नहीं था। फिर शादी के टाइम जब हम खरीदने गए तो 22-23 हजार का लहंगा सुन के मैंने को इतना महंगा लहंगा, मुझे नहीं पता था, यूजुअली इतने के ही स्टार्ट होते हैं अच्छे लहंगे। तो मैंने उनको मना कर दिया, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। ना ही मेरे हस्बैंड को नॉलेज थी, उनके लिए भी इतना महंगा लहंगा, मेरे लिए भी इतना महंगा लहंगा। बट स्टिल ही सेड कि ले लो, कोई बात नहीं अगर लेना है तो। लेकिन मुझे खुद वो फील हुआ, होता है ना यार, आप लोग शायद रिलेट करोगे इस चीज को, कि जब हम किसी कॉस्टली एक्सपेंसिव चीजों को नहीं लेते हैं और ऑल ऑफ सडन अगर हमारे सामने वो चीज है तो एक हैबिट से बन जाती है, माइंड सेट हो जाता है कि नहीं ये बहुत कॉस्टली है, हम नहीं इसको खरीदेंगे। तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। फिर दूसरी शॉप्स पे गए, वहां पर 35,000 और 15,000 ऐसे करके थे, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा थे यार। तो मैंने नहीं किया, मैंने मना कर दिया, क्योंकि ना मुझे नॉलेज थी ना मेरे हस्बैंड को नॉलेज थी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, बहुत महंगा नहीं लूंगी मैं। तो फिर हम एक शॉप पे गए, केशव शॉप जो मैंने दिखाया है, यहाँ पर गए। यहाँ पर हमने बोला बेस से दिखाओ, जो बेसिक है। तो उन्होंने बेसिक ड्रेसेस दिखानी शुरू करी, और जो उनकी सेकंड ड्रेस थी वो मुझे पसंद आ गई थी और सस्ती थी, इसलिए मैंने ली है, क्योंकि मुझे अच्छी भी लगी और सस्ती भी थी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सा था मेरा शादी का लहंगा। लेकिन हाँ, मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ था कि यार मैंने क्यों अच्छा लहंगा नहीं लिया। मुझे फैशन की भी नॉलेज नहीं थी, मेकअप क्या होता है क्या नहीं, कैसा होता है। मैंने एक पार्लर चूज किया, उसको बोला न्यूड मेकअप कर देना, उसने जेन्युइनली न्यूड ही कर दिया। ना उसने ढंग का लाइनर लगाया, ना उसने गजरे लगाए, ना उसने आई लैशेज लगाए, कुछ नहीं लगाया। तो मतलब मुझे नीरा उस दुनिया भर का उसने फाउंडेशन लगा के छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना लहंगा। ये है मेरी शादी का लहंगा, चमकता हुआ है। आप कहाँ थी मेरी शादी पे?
नहीं बुलाया ना आपको? ऐसे ही होता है, जो बच्चे ज्यादा खाते हैं ना उनको कोई नहीं बुलाता शादियों में। ये देखो। लेकिन उस टाइम सब जो लोग थे नोन टू मेरे, उनको पता था कि ये कोई फैशन नहीं है, ओल्ड फैशन है। बेटू प्लीज एक बार व्लॉग बनाने दो। ओल्ड फैशन है लेकिन स्टिल सबने बहुत तारीफ करी थी यार। 8 साल हो गए। हैवी भी था, कैन कैन नहीं लगा हुआ था इसमें, फिश कट टाइप लहंगा था, इसके नीचे कोई कैन कैन नहीं है, सिर्फ ये है। मैं नीचे कर दूं इसको। मैं इसको नीचे कर दूंगी। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड ब्लॉग बनाने दो प्लीज, फिर बेटा बहुत लेंदी हो जाएगा। नहीं दिख रहा बेटा। तो ये था लहंगा, वर्क इसका हैवी है। उस टाइम मैंने इसको डाल लिया, फिर प्लस मुझे ज्वेलरी की कोई नॉलेज नहीं हुआ करती थी। मैं गई शॉप पे बिना मतलब लाइक होता है ना लहंगे का दुपट्टा लेके जाओ, उसके बेस पे वो आपको ज्वेलरी देंगे ऐसा करके। तो मैं गई रेंटल ज्वेलरी लेने, उसने कहा दिखाओ दुपट्टा, मैंने कहा मैं तो नहीं लेके आई। तो उन्होंने कहा कि नहीं लेके आए तो फिर लेके आना, हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। मैंने उनको बोला रेड कलर का लहंगा दे दो, तो उन्होंने ओवरऑल रेड ज्वेलरी दे दी। अपनी शादी की मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी, आप लोग देख सकते हो उसको ओवरऑल कि कैसा था। तो ये था लहंगा, हाँ हैवी है बट ओल्ड फैशन था। कोई बात नहीं। अपनी शादी में सारी लड़कियां बहुत सुंदर लगती हैं, सेम मेरी नजरों में मैं बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे लग रहा था मेरा इतना प्यारा लहंगा, मेरे लहंगे जैसा तो कोई अच्छा लहंगा है ही नहीं। फिर 2 दुपट्टे होते, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, जो दुकान वाले ने दिया वो मैंने ले लिया। और लहंगा देख के तो मैं बहुत खुश हो रही थी क्योंकि लाइफ का पहला लहंगा था। और ये है दुपट्टा मेरी शादी के लहंगे का, सुंदर है, बहुत हैवी था, बहुत बड़ा दुपट्टा था, पूरे में बॉर्डर था। तो उस टाइम ना आई वाज फीलिंग लाइक कि हाय कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, कितना हैवी दुपट्टा। और इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है? जब मैंने सर पे ढका ना तो ये पोर्शन जोड़े की साइड आ गया था, बहुत सुंदर लग रहा था। पूरे में इस मेरे को तो ये था दुपट्टा। ब्लाउज भी रखा हुआ है पर पता नहीं कहाँ रखा हुआ है अभी। तो बस ये सिंपल सा मेरा शादी का लहंगा था। जो ज्वेलरी जो थी वो रेंटल थी, मैंने रेंट पे ली थी। और मेरा बस ये सपना रह गया था क्योंकि उस टाइम नॉलेज नहीं थी। कोई लाइक रिलेटिव या कोई भाभी हो किसी की तो नॉलेज दे देती है, आपने कभी किसी की शादी की शॉपिंग देखी हो तो आपको नॉलेज हो। तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी दूर दूर तक, ना ही मुझे कभी किसी ने सजेस्ट किया कि ऐसा लहंगा लियो, वैसा लहंगा लियो, ऐसा मेकअप करियो। तो जो किया मैंने खुद से किया, मतलब जीरो सेंस था मुझे फैशन का, जीरो सेंस था मुझे ड्रेसिंग का कि क्या पहनते हैं, कैसा कॉम्बिनेशन होता है। मुझे था कि सस्ता लेना है, सस्ता लो, पैसे बचाओ। तो जब मैंने सस्ता लहंगा लिया था तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक लाचा और दिलवाया था। वो लाचे की अगर फोटो होगी तो मेरे लैपटॉप में, यार मेरा लैपटॉप पूरा खराब हो गया। एक लाचा दिलवाया और फिर एक साड़ी भी दिलवाई, तो 3 चीजें हो गई थी। वो शायद होता है कि 3 से 4 जोड़ी कपड़े जाते हैं दुल्हन के शादी के टाइम या लगन के टाइम। तो हाँ ये चीज हुई थी, मैंने खरीदा, सुंदर था वो लाचा भी। लेकिन फिलहाल मैंने वो लाचा डोनेट कर दिया था क्योंकि जो मेरे यहाँ दी काम करती थी, उनकी बेटी को फंक्शन में जाना था शादी के, तो मुझे था कि एक अच्छा सा लाचा दे दूं। तो बहुत अच्छा लाचा था, मैंने उनको वो दे दिया। तो वो उनके पास है, लेकिन बाद में मुझे थोड़ा सा वारे मेरा पहला लाचा था, गिफ्टेड था। तो लेकिन ठीक है, किसी के काम आया, मेरे पास रखा ही रहता वो। और एक चीज और, मैंने जो अपने शादी पे चीजों को नहीं फुलफिल कर पाई कि अच्छी ज्वेलरी होनी चाहिए, अच्छा लहंगा होना चाहिए, एक अच्छी रॉयल ब्राइड दिखूं मैं, तो वो मेरा सपना सपना ही रह गया क्योंकि ना ही मुझे मेकअप वाली अच्छी मिली, ना ही मुझे लहंगा इतना खास मिला था। अब जब मैं सोचती थी शादी के 2 से 3 साल बाद, तो अपनी फोटो देख के मैं सोचती थी अरे यार कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम तक नॉलेज आ गई थी फैशन की। तो फिर मुझे था कि जब मेरे देवर की शादी होगी ना तब मैं फिर से दुल्हन बनूंगी, फिर से अच्छे से लहंगा लूंगी। तो जब मेरे देवर की शादी हुई तब मैंने 20 से 22 हजार का लहंगा लिया
और प्रॉपर ब्राइडल लहंगा लिया मैंने रानी पिंक कलर का, प्रॉपर दुल्हन की तरह रेडी होके मैं गई यहाँ तक कि मेहंदी लगा के। लेकिन हाँ उस टाइम मेरा फेस पे बहुत पिंपल हो गए थे, मैंने वेट पुट ऑन कर रखा था, तो मैं इतनी अच्छी लग नहीं रही थी, ना ही हेयर स्टाइल कुछ खास थी। मैं वो फोटो भी यहाँ लगा दूंगी। बट आई वॉज फीलिंग लाइक कि हाँ चलो मेरा ड्रीम पूरा हुआ, कि मैं जो चाहती थी कि एक अच्छी ब्राइड बनूं तो वो चीज हो गई। लेकिन हाँ प्रॉपर अच्छी ब्राइड बनना या प्रॉपर अच्छे से मेकअप करना वो चीज अभी भी रह गई है। तो मेरे अभी एक दो देवर और हैं, मेरी मौसी सास के दो बेटे हो रहे, तो उनकी शादी में मैं जरूर ये सपना पूरा करूंगी, प्रॉपर दुल्हन वाला सीन करके जाऊंगी। तो वो चीज भी मैं करूंगी, तो लाइक लड़कियों का होता है यार। तो ये था मेरा शादी का लहंगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सिंपल है, अच्छा है, लेकिन कंजूसी की थी मैंने और मुझे नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन ठीक है यार, शादी का लहंगा एक बार पहनने के बाद ना दूसरी बार काम भी नहीं आता। तो मैं खुश हूँ कि मैंने पैसे जितने लगाए वो वसूल हो गए, और ज्यादा कॉस्टली लेती तो वो रखा ही रहता, किसी काम का नहीं आता। ठीक है, फिर भी इच्छा तो होती है। तो आज का व्लॉग करते हैं यही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज सजेस्ट करना मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट व्लॉग आप क्या देखना चाहते हो। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी। अपने सजेशंस देते रहो मुझे यार।